स्टूडेंट आज हम कुलैयर और सेट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने कुलैयर और सेट की डेफिनेशन और उसके साथ इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल थी उनको डिस्कस किया। उस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। आज हम इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इन रिजल्ट्स की स्टेटमेंट देखेंगे और देन हम उसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम क्या है हमारे पास स्टूडेंट? लेट ए एंड बी बी टू सबसेट्स of a metric space x, d, then हमारे पास फर्स्ट क्या है? ए पार्ट, इफ ए सबसेट बी, दिस इम्प्लाई दैट ए कुलैयर सबसेट बी कुलैयर। इसके बाद बी पार्ट इसका क्या है? ए यूनियन बी होल का कुलैयर इज इक्वल टू ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। इसके बाद सी पार्ट क्या है इसका? सी पार्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कुलैयर सबसेट है ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर, राइट। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। क्या कहा जा रहा है? लेट ए एंड बी बी टू सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। देन हमारे पास पहला पार्ट क्या है? ए। अगर ए सबसेट है बी का, दिस इम्प्लाई दैट ए कुलैयर सबसेट बी कुलैयर। इसके बाद बी पार्ट क्या है कि ए यूनियन बी का कुलैयर जो है वो इक्वल होता है ए कुलैयर यूनियन बी कुलैयर। इसके बाद सी पार्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कुलैयर जो है ये सबसेट होता है ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी कुलैयर। इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। इसको हम बाय काउंटर एग्जांपल से प्रूव भी करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए वो क्या है स्टूडेंट? इसका प्रूफ। ए पार्ट हमारे पास ए सबसेट हो बी का, तो दिस इम्प्लाई दैट ए कुलैयर सबसेट बी कुलैयर, राइट। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू ए कुलैयर। एक्स किससे बिलोंग कर? ए कुलैयर। स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुलैयर ऑफ सेट की डेफिनेशन डिफाइन की थी, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि हमारे पास कोई भी सेट जो है जब हम उसका कुलैयर फाइंड करते हैं तो उसके अंदर हम उस सेट के साथ साथ उसके लिमिट पॉइंट भी लेते हैं। यूनियन ऑफ ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट, यानी कि लिमिट पॉइंट का जो सेट है, यानी कि उस सेट के साथ हम उसका डिराइव्ड सेट मीन्स लिमिट पॉइंट का सेट जो होता है उसको भी हम लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी कुलैयर ऑफ सेट की। अब स्टूडेंट अगर एक्स जो है हमारे पास ए कुलैयर से बिलोंग करेगा तो देन एक्स इज एदर इन ए और एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए, राइट। कि एक्स या तो ए के अंदर होगा या फिर हमारे पास एक्स क्या है, इसका लिमिट पॉइंट होगा ए का। केस वन, अगर हम इफ एक्स बिलोंग टू ए, राइट, यानी एक्स जो है अगर ए के अंदर है तो देन हमारे पास क्या होगा? देन दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू बी, बिलोंग करेगा बी से बिलोंग करेगा क्योंकि ए सबसेट है बी का, राइट। सो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू बी कुलैयर, ठीक है। एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास एक जो कुलैयर होता है वो हमारे पास एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है उस सेट का। फर्स्ट केस देखा, इसके बाद सेकंड देखते हैं। हमारे पास सेकंड केस में क्या है? केस टू, इसमें अगर हम लेते हैं इफ एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर हमारे पास एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है सेट ए का, तो देन हमारे पास क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की, फॉर एवरी
open, for every open ball b x comma r such that b x comma r इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, सेट ए के साथ, और इसमें से x को माइनस करेंगे not equal to empty set, right? This is a definition of limit point, right? As a subset b का, a क्या है, सबसेट b का, यहाँ से क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट ओपन बार x कॉमा r, ये इंटरसेक्शन b, इसमें x को माइनस करेंगे, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, राइट? क्योंकि b जो है वो a को कंटेन कर रहा है, b क्या है, a को कंटेन करता है, इस वजह से तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये लिमिट पॉइंट होगा, b का भी लिमिट पॉइंट होगा. दिस इम्प्लाई दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ b. x जो होगा वो b का भी लिमिट पॉइंट होगा, तो यहाँ से कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट कि x बिलोंग करेगा b कोलेयर, से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट a कोलेयर सबसेट b कोलेयर, राइट? दोनों केसेस हमने डिस्कस किए. पहला केस कि जब हमारे पास x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है तो तब भी हमारे पास x किस में जा रहा था, b कोलेयर के अंदर. दूसरे केस के अंदर हमने जब कहा कि x जो है लिमिट पॉइंट है, उस केस के अंदर भी ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, b कोलेयर के अंदर. इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट a कोलेयर के अंदर है तो वो b कोलेयर के अंदर भी होगा स्टूडेंट. तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था. a सबसेट है b का, तो देन हमारे पास a कोलेयर जो होगा वो भी सबसेट होगा b कोलेयर का. इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, b पार्ट, a यूनियन b होल का कोलेयर इज इक्वल टू a कोलेयर यूनियन b कोलेयर, राइट? तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है. इसका प्रूफ देखते हैं क्या है. प्रूफ, एज a सबसेट a यूनियन b, राइट? यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट a कोलेयर जो है ये भी सबसेट होगा a यूनियन b कोलेयर का, राइट? क्योंकि बाय फर्स्ट पार्ट हमारे दिस इक्वेशन 1. इसके बाद स्टूडेंट हम एज और या फिर हमारे पास b जो है ये सबसेट हो सकता है किसका, a यूनियन b का, राइट? बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट हमारे b कोलेयर सबसेट a यूनियन b होल का कोलेयर, दिस इक्वेशन 2, राइट? बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, a कोलेयर यूनियन b कोलेयर सबसेट है किसका, a यूनियन b होल का कोलेयर. तो दिस इक्वेशन नंबर 3, राइट? इसके बाद स्टूडेंट हम कन्वर्सली देखते हैं इसका. कन्वर्सली क्या है, इफ x बिलोंग टू a यूनियन b होल का कोलेयर, राइट? देन x is either in a union b or limit point of a union b, राइट? यानी कि अगर हमारे पास x जो है वो a यूनियन b के कोलेयर से बिलोंग कर रहा है तो देन x बिलोंग कर रहा होगा a यूनियन b से, या फिर ये इसका लिमिट पॉइंट होगा. फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, इफ x बिलोंग टू a यूनियन b, राइट? देन दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b. दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a कोलेयर और x बिलोंग टू b कोलेयर. क्योंकि हमारे पास कोलेयर क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है. इस वजह से क्या है, अगर a से बिलोंग करेगा तो उसका मतलब है कि वो पॉइंट a कोलेयर से भी बिलोंग करेगा, इसी तरह b से भी. अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू a कोलेयर यूनियन b कोलेयर, राइट? इसके बाद स्टूडेंट अब हम देखते हैं दूसरा केस कि जब हमारे पास x जो है वो इस जो हमारे a यूनियन b इसका क्या है, लिमिट पॉइंट हो. केस क्या है, केस 2,
if x is limit point of A यूनियन B, राइट, कि अगर हमारे पास x जो है इसका लिमिट पॉइंट होगा A यूनियन B का, देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे for every open ball be x comma r, right, such that हमारे पास क्या आएगा, ओपन बॉल x कॉमा r, राइट, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसमें से x को माइनस करेंगे, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट ओपन बॉल x कोमा r, इसका इंटरसेक्शन A जिसमें से x को माइनस करेंगे, माइनस x नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, और या फिर ओपन बॉल x कोमा r, राइट, इसका इंटरसेक्शन B के साथ, और इसमें से x को माइनस करेंगे, नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, राइट, यानी कि ये जो है या तो A का लिमिट पॉइंट होगा या फिर B का लिमिट पॉइंट होगा। दिस इम्प्लाई दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A, या फिर हम कहेंगे x इज लिमिट पॉइंट ऑफ B, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग करेगा A को से, या फिर x बिलोंग करेगा B को से, राइट। हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग टू A को यूनियन B को, राइट। सो हम कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट A यूनियन B होल का कोलेयर जो है ये सबसेट है A को यूनियन B को। दिस इक्वेशन नंबर इज 4, राइट। एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, A यूनियन B होल का कोलेयर इज इक्वल टू A कोलेयर यूनियन B कोलेयर, राइट। और यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि A यूनियन B का कोलेयर जो होता है वो इक्वल होता है A कोलेयर यूनियन B कोलेयर। तो ये तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। सी पार्ट क्या है हमारे पास, A इंटरसेक्शन B होल का कोलेयर इस सबसेट है हमारे पास A कोलेयर इंटरसेक्शन B कोलेयर, राइट। प्रूफ एज A इंटरसेक्शन B सबसेट है किसका, A का। दिस इम्प्लाई दैट A इंटरसेक्शन B का कोलेयर जो होगा ये भी सबसेट होगा किसका, A कोलेयर का, बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए हमारे पास अगर A इंटरसेक्शन B सबसेट है A का, तो हमारे पास इसका कोलेयर भी जो होगा वो भी सबसेट होगा, राइट, A इंटरसेक्शन B A का। एंड हमारे पास दूसरा क्या है कि A इंटरसेक्शन B सबसेट है B का, राइट। सो दिस इम्प्लाई दैट बाय यूजिंग फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B होल का कोलेयर सबसेट है B कोलेयर, एंड दिस इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B होल का कोलेयर सबसेट है A कोलेयर इंटरसेक्शन B कोलेयर, राइट। सो यही स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि हमारे पास A इंटरसेक्शन B होल का कोलेयर जो है ये सबसेट है किसका, A कोलेयर इंटरसेक्शन B कोलेयर, बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड, राइट। इसका कन्वर्स जो है स्टूडेंट वो ट्रू नहीं है। तो क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ रैशनल नंबर ले लेते हैं और उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं सेट ऑफ अरेशनल से,
वो हमारे पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद हम इसका क्लोजर लेते हैं दोनों तरफ से, क्यू डैश, राइट। दोनों तरफ से इसका क्लोजर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, फाई का क्लोजर फाई ही आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम इसकी राइट साइड देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्यू का क्लोजर फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, आर। इसी तरह हम क्यू डैश का क्लोजर जो होता है, क्यू डैश का क्लोजर वो भी हमारे पास क्या आता है, आर आता है। अब हम इस दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्यू का क्लोजर इंटरसेक्शन क्यू डैश का क्लोजर इज इक्वल टू आर इंटरसेक्शन आर, जो कि इक्वल है आर के, राइट। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट क्यू इंटरसेक्शन क्यू डैश होल का क्लोजर इज नॉट इक्वल टू क्यू क्लोजर इंटरसेक्शन क्यू डैश क्लोजर, राइट। तो यही स्टूडेंट हमारे पास था कि इनक्वालिटी जो है, क्योंकि अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये सबसेट नहीं है किसका, ए इंटरसेक्शन बी होल का क्लोजर, राइट। क्योंकि अगर ये सबसेट हो जाएगा तो ये दोनों इक्वालिटी इक्वल हो जाएंगी। इस वजह से बाय दिस एग्जांपल हमारे पास ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता। सो हम कहेंगे हेंस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का क्लोजर सी सबसेट है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्लोजर ऑफ सेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे उनको हमने डिस्कस किया। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लोजर ऑफ सेट से रिलेटेड। तो इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and also press this bell icon.